बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि क्लास फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हैं, मैथ का पेपर है आपके पास और ये मेरे पास MCQs और विद आंसर हैं। टोटल चैप्टर्स आपके पास 14 हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा लाजमी। इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और इसी में से आपका 20 MCQs आपके इसी में से आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आपने अच्छे तरीके से इसके MCQs जो हैं वो देखने हैं आपने। टोटल 14 चैप्टर्स है, लाजमी इसमें इसी में से आपका जो है, अगर आप लेना चाहते हैं 20 मार्क्स आप MCQs के अंदर, तो इसी में से आपने लाजमी कर लेने हैं। बाकी आपके पास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, सेट, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक और आपके पास 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, इसको लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम है, MCQ इसके आते होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके पास सेट एंड फंक्शन एंड ग्रुप्स, इसमें से भी आपके पास MCQs जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप्स के, सेट क्या होता है, वेन डायग्राम के, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इसके बाद आपके पास मज़ीद क्वेश्चन या MCQs आ जाएंगे, जैसे कि पावर सेट क्या होता है, P एंड Q क्या होता है, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसी में से आपके पास 1 या 2 MCQs या 3 MCQs जो हैं इसी में से आपके पास आ जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3.5 के MCQs हैं। बाकी आपके पास 3.4 के MCQs हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास, सिंगुलर क्या होता है, एक्स की कैसे आप निकाल सकते हैं वैल्यूज़, हार्मेशन क्या होता है, स्क्यू हार्मेशन आपके पास क्या होता है, ये इस तरह के आपके पास इसमें MCQs हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास चैप्टर नंबर 3 के MCQs हैं, ये वाले 55 तकरीबन आपके पास है। बाकी इसी में से आप लाजमी करिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 4 आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक के मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने कैसे लगाना है। बाकी आपके पास ये आपके पास कुछ MCQs थे 4 चैप्टर के। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपके पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं और प्रॉपर में कितने आगे आपके पास, अगर इम्प्रॉपर आ जाए तो उसको प्रॉपर में लाने के लिए बाय लॉन्ग डिवीजन करते हैं। इस तरह के आपके पास चैप्टर नंबर 5 में MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, सीक्वेंट एंड सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। इसमें से भी लाजमी करिएगा। अर्थमेटिक कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक फाइंड कैसे करते हैं, GP आपने कैसे फाइंड करना है, हार्मोनिक सीक्वेंस आपने कैसे फाइंड करना है, ये आपके पास इस तरह के आपके पास MCQs आएंगे और ये लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 14 मार्क्स के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 14% में से इसमें से आपके पास MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 7 में आपने परमुटेशंस है, कम्बिनेशंस हैं, फार्मूलाज आपको आना चाहिए चैप्टर नंबर 7 के अंदर। बाकी आपके पास पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इवन ऑड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और यूजिंग दिस फार्मूला कार्ड्स वाले इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल सीरीज़ एंड बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री, 9 से लेकर 14 तक चैप्टर्स आपके पास जो है इम्पोर्टेंट्स हैं बोर्ड के लिए भी और MCQs के लिए भी। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 9 के MCQs, डिग्री, मिनट, सेकंड और आपके पास रेडियन, रोटेशंस कितनी होती है, लेंथ L इज़ इक्वल टू R थीटा और रोटेशंस कितने होते हैं, 90 डिग्री में कितने एंगल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये वाले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के ये आपके पास आते होते हैं। चैप्टर नंबर 9 के बाद 10th चैप्टर आपके पास आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। डबल एंगल फार्मूलाज आपको आने चाहिए, हाफ एंगल फार्मूलाज आपको आने चाहिए,
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए। जितने आपको फार्मूलेज आएंगे उसमें आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज में अगर फार्मूलाज आपको आ जाते हैं तो आपको पेपर में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सवाल भी आपके इसी की मदद से सॉल्व होंगे। बाकी इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 10th और 11th में अगर आप ये 10th था चैप्टर आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाएगा 11th चैप्टर आपके पास है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी आपके पास MCQs आते होते हैं लाजमी। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, कॉट एक्स की डोमेन क्या है, और टेंजेंट एक्स की जो है वो डोमेन क्या है। बाकी इसके जो है पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ कॉस एक्स क्या है, पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या है, इस तरह के आपको पीरियड्स भी पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 12 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके फार्मूलाज, हाफ एंगल्स फार्मूलाज और डबल एंगल फार्मूलाज और टेंजेंट फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे सर्कल के फार्मूलाज क्या होते हैं, ट्रायंगल का एरिया ABC जो है वो कैसे आपने फाइंड करना है, और चैप्टर नंबर 13 आपके पास आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके भी आपको डोमेन पता हो, रेंज पता हो, इसमें से भी लाजमी आपके पास MCQs आ जाएंगे। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 14 के MCQs। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप सब लोग जो है वो कामयाब हों, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।